इस वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे, जो कि हमें पेज नंबर 57 के ऊपर दे रहे। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुषा, वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमें पेज नंबर 57 के ऊपर दे रखा है। क्वेश्चन 9 में हमें क्या बोला है, प्रत्युष टुक सल्फर पाउडर ऑन अ spatula and heated it, ठीक है। He collected the gas evolved by inverting a test tube over it as shown in figure below। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि प्रत्युष ने क्या लिया है, सल्फर पाउडर लिया है। किसमें लिया है, स्पैचुला में लिया है। क्लियर। देन वो उसको क्या कर रहा है, हीट कर रहा है। हीट करने के लिए क्या चाहिए, बर्नर चाहिए। तो बर्नर के ऊपर क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, सल्फर को हीट करना है। तो हीट किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन होगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होगी। क्लियर। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब सल्फर को हीट किया जा रहा है तो किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन हो रही है। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जो गैस इवॉल्व होगी, तो कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है। बोले जो गैस इवॉल्व हो रही है उससे हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करना है। अब किस तरीके से कलेक्ट करेंगे, हमें टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट करके रखना पड़ेगा, उल्टा करके रखना पड़ेगा। देन हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, उससे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं उन क्वेश्चन का हम आंसर करते हैं। क्लियर। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन द ड्राई लिटमस पेपर। ये जो गैस रिलीज हुई है दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इस गैस का ड्राई लिटमस पेपर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। क्लियर। हमने डिस्कस किया है कि जो लिटमस पेपर टू टाइप के होंगे, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। क्लियर। लेकिन यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता है कि रेड लिटमस पेपर है या ब्लू है। हमें बोले कि लिटमस पेपर जो भी दिया गया है वो ड्राई लिटमस पेपर है। तो आपको बताना है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है ड्राई लिटमस पेपर के ऊपर। क्लियर। सो हमने भी बात की कि जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो किस चीज की फॉर्मेशन करेगी, सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगी। क्लियर। सल्फर यहाँ पर क्या है, नॉन मेटल है। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो किस चीज की फॉर्मेशन होती है, एस्टिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। क्लियर। एक्सेप्शंस भी होती हैं लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है। क्लियर। सो यहाँ पर जो सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो ऑक्साइड बन रहा है ये एस्टिक ऑक्साइड ही बन रहा है। क्लियर। सो यहाँ पर हमें बोला गया है कि जो एस्टिक ऑक्साइड है वो ड्राई लिटमस पेपर के ऊपर क्या इफेक्ट डालेगा। हमें पता है कि एसिड की तरह कब बिहेव करता है, जब उसे वाटर की प्रेजेंस मिलती है, क्योंकि एसिड जो है वो वाटर में आयंस रिलीज करता है तभी वो एज एसिड बिहेव करता है। क्लियर। तो यहाँ पर हम बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड भी एक गैस है। यदि हम बात करें ड्राई लिटमस पेपर की तो यहाँ भी वाटर प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी एक्शन नहीं होगा क्योंकि वाटर की प्रेजेंस नहीं है। क्लियर। सो आंसर क्या रहेगा, नो एक्शन। ड्राई लिटमस पेपर के ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का कोई भी एक्शन नहीं आएगा। चाहे सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक है लेकिन यहाँ पर वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगी क्योंकि वो क्या है, गैस फॉर्म में है। क्लियर। देन हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन मॉइस्ट लिटमस पेपर। ठीक है। अब गैस का जो एक्शन है, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है उसका जो है मॉइस्ट लिटमस पेपर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। क्लियर। अब जो लिटमस पेपर है यदि वो मॉइस्ट है मींस कि उसमें वाटर की क्या है, प्रेजेंस है। यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है उसको क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा लिटमस पेपर के ऊपर। यदि हम लिटमस पेपर को पानी में डिप कर दें तो वो कैसा हो जाएगा, मॉइस्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगी, वाटर की प्रेजेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड एज ए एसिड बिहेव करेगी। और हमें पता है कि एसिड क्या बिहेव करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। क्लियर। सो बोले इट टर्न्स मॉइस्ट लिटमस पेपर रेड। ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या करेगी, जो मॉइस्ट लिटमस पेपर है उसको किसमें कन्वर्ट कर देगी, रेड में कन्वर्ट कर देगी। एंड देन ब्लीच इट, फिर से क्या कर देगी, ब्लीच कर देगी। क्लियर। क्योंकि यहाँ पर होगा क्या, जैसे हमने पहले बात की कि सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके किस चीज की फॉर्मेशन करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। क्लियर। अब जो बोला गया है कि जो लिटमस पेपर है वो मॉइस्ट है मींस की सल्फर डाइऑक्साइड को क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। ठीक है। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो किस चीज की फॉर्मेशन होगी, सल्फ्यूरस एसिड की फॉर्मेशन होगी, दैट इज H2SO3। क्लियर। सो यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन हुई, सल्फ्यूरस एसिड की, जो कि क्या है, एसिड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव आयन रिलीज होंगे तो यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो एज अ एसिड बिहेव करेगा। क्लियर। देन हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। ठीक है। जो रिएक्शन यहाँ पे हुई है उसके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो। जो हमने पहले ही रिएक्शन डिस्कस कर ली थी वही रिएक्शन यहाँ पे आएगी कि सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके किस चीज की फॉर्मेशन करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। क्लियर। और ये रिएक्शन भी हम लिख सकते हैं, SO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके किस चीज की फॉर्मेशन करेगा, सल्फ्यूरस एसिड की फॉर्मेशन करेगा। आप ये रिएक्शन ओनली ये रिएक्शन भी लिख सकते हो, दोनों रिएक्शंस भी लिख सकते हो। क्लियर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया। देन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बोला गया है, स्टेट 2 वेज प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन को रस्ट से बचाने के लिए कोई 2 वेज बताओ कि जिस तरीके से हम आयरन को रस्ट से बचा सकते हैं। जब चैप्टर स्टडी किया था तभी ये टॉपिक हमने डिटेल में स्टडी किया था। क्लियर? सो अभी यहाँ पे 2 वेज बोले हैं तो हम 2 वेज यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश बोर्ड में 2011 में पूछा गया था, 12 में पूछा गया था, 13 में पूछा गया था, 16 में पूछा गया था, 19 में पूछा गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आंसर क्या रहेगा, बाय पेंटिंग हम क्या कर सकते हैं, आयरन को रस्ट से बचा सकते हैं। ऑयलिंग करके, ग्रीसिंग करके, गैल्वेनाइजिंग करके, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आयरन को रस्ट से बचा सकते हैं। गैल्वेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, जब आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है तो इसी चीज को क्या बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनाइजिंग बोला जाता है। क्लियर? देन दूसरा क्या कर सकते हैं, बाय फॉर्मिंग एलॉयज। ठीक है, एलॉय की फॉर्मेशन करके भी हम क्या कर सकते हैं, आयरन को रस्ट से बचा सकते हैं। एलॉयज क्या होता है, ये मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स का या फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। क्लियर? ऑलरेडी हम ये टॉपिक डिटेल में कवर कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हो। क्लियर? अभी हमने शॉर्ट में ही इसका आंसर जो है वो डिस्कस किया है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। सो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन। ठीक है, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो किस टाइप के ऑक्साइड्स जो है वो बनते हैं। क्लियर? व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन दे फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। जब नॉन मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर 2 तरह के ऑक्साइड्स जो है वो बनते हैं। क्लियर? न्यूट्रल ऑक्साइड्स एंड एसिटिक ऑक्साइड। ठीक है, न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्लियर? दूसरे ऑक्साइड जो बनते हैं वो एसिटिक ऑक्साइड्स बनते हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। क्लियर? तभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया कि सभी नॉन मेटल्स जो है वो एसिटिक ऑक्साइड नहीं देते हैं, ज्यादातर नॉन मेटल्स जो है वो एसिटिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, बट एक्सेप्शंस भी होती हैं, कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड भी देते हैं। क्लियर? सो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।